हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। आज हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस के 3rd चैप्टर के बारे में, फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर टू फैब्रिक्स के अंदर आपका जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नेसेसरी रेमेंस। तो आप लोगों को ये कुछ कहावतें दी गई हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। तो इसका मतलब है, मतलब एक पोएम है, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल। तो ये आपका कुछ कहावतें हैं। दूसरी है, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब वूज फिल्क्स वाज वाइट एज स्नो। तो इसके जो आंसर रहेंगे वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, उनके आंसर करेंगे। विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वुल, मतलब कौन सा जो काली भेड़ है उसका कौन सा पार्ट है जो वुल है यानी ऊन है। तो वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी फाइबर्स ऑफ द शिप। जो बाल होते हैं भेड़ के, उससे क्या है, वुल जो फाइबर है वो लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय द वाइट फ्लिक्स ऑफ द लैम्प। जो वाइट फ्लिक्स है वो क्या है लैम्प की, उसका क्या मतलब है। तो वाइट फ्लिक्स ऑफ द लैम्प्स रिफर्स टू द वाइट कलर ऑफ देयर फर। जो उनके पंख हैं सफ़ेद, उनसे लिया गया है, उसका मतलब क्या है, वाइट आप लोगों का फ्लिक्स है लैम्प के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्कवॉर्म इज अ कैटरपिलर अ लार्वा। मतलब दोनों में से क्या है आपका जो ये सिल्कवॉर्म है वो। तो कोई एक आंसर चूज करना है जो नीचे आपको दिया गया है। ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन सेकंड है बी, ऑप्शन थर्ड है ए बी दोनों, और ऑप्शन फोर्थ है कि दोनों में से कोई भी नहीं है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो है ए और बी दोनों है, यानी सिल्कवॉर्म आपका कैटरपिलर भी होता है और एक लार्वा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। मतलब किस में से आप क्या है, ऊन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, याक, कैमल, गोट, वुली डॉग। मतलब किस में से आप ऊन नहीं ले सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, डॉग में से कैसे आप ऊन लेंगे, है ना। बेशक वो वुली डॉग है, वुली डॉग मतलब बहुत सारे बाल हैं उसके, लेकिन उसके बाल से ऊन नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इनका मतलब बताना है। पहला है रीजिंग, दूसरा है शेयरिंग, एंड थर्ड है आपका सेरिकल्चर। अब इनका मतलब देखते हैं। पहला फर्स्ट है आपका राइजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गोट, याक, काउ, बफेलोज फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज फॉर मिल्क एंड फर इज नॉन एज रीजिंग। मतलब आपका जो पालन पोषण किया जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स का, जिसके अंदर आपकी भेड़, बकरी, याक, काऊ मतलब गाय, भैंस ये आ जाती हैं, और इनका पर्पज़ क्या होता है पालने का, दूध या फिर इनसे ऊन वगैरह इनके जो फर्स हैं वो लेने के लिए होता है। तो इसको आपका राइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शेयरिंग। शेयरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन्स सिमिलरली टू दोज यूजिंग बाय द बार्बर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि जो शेयरिंग होता है वो एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो जानवर होते हैं उनके बालों को निकाला जाता है मशीनों के द्वारा, जैसे कि एक नाई करता है, यानी बार्बर मीन्स नाई। ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू गेट सिल्क इज नॉन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, रियरिंग आपने पढ़ा ऊपर, ठीक है, यानी पालते हैं। मीन्स जब हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं किसके लिए, सिल्क लेने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। मीन्स उनका पालन पोषण करना। अब है गिव बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वूल। मतलब प्रोसेस है वूल यानी ऊन को बनाने का। विच आर द मिसिंग स्टेप्स। इनमें से कुछ स्टेप्स हैं जो मिसिंग है, जो आपको फिल करना है। पहला है शेयरिंग, डैश, शॉर्टिंग, डैश डैश डैश। अब आपको शेयरिंग का मतलब मैंने यहाँ बताया था, यानी रिमूवल ऑफ हेयर। शॉर्टिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, छाटना वाटना। पहला आपका होगा शेयरिंग, फिर होगा स्कोरिंग, फिर होगा शॉर्टिंग, फिर होगा पिकिंग ऑफ बर्ड्स, फिर है डाइंग ऑफ फाइबर्स, फिर मेकिंग ऑफ यार्न। मतलब कि आप
सबसे पहले क्या करेंगे, शेयरिंग यानी बाल काटेंगे, फिर उसके बाद उसको स्कोरिंग करेंगे, फिर शॉर्टिंग करेंगे, छाटेंगे काटेंगे उनको, फिर उसके बाद पिकिंग ऑफ बर्ड्स, उनमें से जो अच्छे अच्छे हैं उनको अलग और जो बेकार हैं उनको अलग, फिर उनको डाई करेंगे मतलब कलर करेंगे, फिर उसके बाद उनका यानी गुच्छा बना देंगे या आप बंच बना देंगे। फिर आगे बात कर रहे हैं मेक स्केच ऑफ द 2 stages in the life history of the silk moth which are डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ सिल्क। तो ये आपका पहला है जिसे कोकून बोलते हैं, उसके बाद है कोकून विद डेवलपिंग मोथ। ठीक है, ये अंदर मोथ आपका जो है डेवलप हो रहा है, तो ऐसे डायग्राम आपकी बुक में दिए होंगे, उसी टाइप से आपको बनाना है। क्वेश्चन 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। आपकी यहाँ पर जो फॉलोइंग टर्म्स दी गई हैं उनसे आपको क्या बताना है, रिलेट करना है उन्हें सिल्क प्रोडक्शन से। पहला है सेरिकल्चर यानी आपका जो अर्थ मतलब सिल्क वॉर्म होता है उसको पालना वगैरह, फिर है फ्लोरिकल्चर, फिर है मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वी कल्चर। अब ये सब बताना है। हिंट आपको यहाँ दी है, सिल्क प्रोड्यूस इंक्लूड कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड rearing silkworm. Scientific name of the mulberry is Morus alba. आपका जो साइंटिफिक नेम होता है मलबेरी का वो ये होता है। तो यहाँ पर आपको जो ये दिए गए हैं इनमें से चूज़ करना है। पहला तो आपको पता ही है सेरिकल्चर है एंड सेकंड आपका इस है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर क्यों हुआ ये, क्योंकि आपका जो मलबेरी है उसको मोउस कहते हैं, तो मोउस से आपका मोउस कल्चर बोल सकते हो, तो मोरिकल्चर। ठीक है, ये आपका होगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करने हैं। स्कोरिंग से आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा राइट है। फिर आपका मलबेरी लीव्स से आपको करना है, ठीक है, याक से करना है, कोकून से करना है, तो आपको ऐसे मैच करने हैं। ठीक है, फिर यहाँ आपके आंसर आपको गिवन है। स्कोरिंग मतलब होता है क्लीनिंग शेयर्ड्स स्किन, मतलब जो आपके जानवर है उनकी स्किन को साफ़ करना, फिर मतलब जो आपने काटे हैं बाल उनमें से। फिर मलबेरी लीव्स फूड ऑफ सिल्कवॉर्म है आपका। याक क्या करता है, वुल यील्डिंग एनिमल है, हम उससे ऊन लेते हैं। कोकून क्या है, यील्ड सिल्क फाइबर है, मतलब ये आपका सिल्क फाइबर बनाता है। गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस lesson. Use hint to find in the blank space with the letters and complete the words. आपको ये दिए गए हैं। डाउनवर्ड में आपका थ्रोइंग, वॉशिंग, एनिमल्स फाइबर, एनिमल फाइबर। ठीक है, फिर यहाँ पर है कीप्स वार्म, इट्स लीव्स आर इन ईटिंग बाय सिल्क वॉर्म। ये तो हो गया आपका किसकी, मलबेरी की पत्तियाँ खाई जाती हैं। हैचिंग फॉर एग ऑफ मोथ, तो ये आपको यहाँ पर टेबल दी गई है, इसको फिल करना है। तो जो आपका डी है यहाँ पर 1D, यहाँ पर ये जो 1D आपको दिखाई दे रहा है, मैं दिखाती हूँ, ये वाला जो 1D है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो आएगा वो आएगा स्कोल। यहाँ आपको ये टेबल दिख रही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले हम 1D का आंसर देखते हैं। 1D आपका है यहाँ थ्रोइंग वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग के लिए स्कोर आ जाएगा। ठीक है, SCOUR। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, SCOUR। ओके, ये आप लिखोगे 1D के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की, तो है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर क्या होता है आपका, सिल्क। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे SILK, सिल्क। ओके, देन अब हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड एनिमल फाइबर की। ठीक है, एनिमल फाइबर क्या हो गया आपका, 3D में आप क्या लिखोगे, फाइबर, FIBE और यहाँ R। ओके, फाइबर, ये आपका फाइबर हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट ए की, तो है कीप्स वार्म, गरम रखता है। गरम क्या कौन रखता है, आप सभी ठंड में क्या पहनते हैं ना, ऊन, WOOL, वूल। ठीक है, और यहाँ आपने क्या रखा था, SCOUR, क्या था यहाँ पे, SCOUR, और यहाँ क्या लिखा है अभी, WOOL, वूल। मिल गया, ऐसे आपको लिखना है। और यहाँ पे आपने क्या लिखा था, SILK,
ऐसे मैच होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवॉर्म। तो मैंने बताया जैसे आपको कि क्या होता है मलबेरी, तो यहाँ आप लिखेंगे मलबेरी यानी MULBERRY, मलबेरी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका चीज फॉर एग ऑफ मोथ। तो वो आपका होता है यहाँ पर CATER, कैटर, और कैटर के बाद पिलर PILLAR, कैटरपिलर। तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। और ये मैं आपको यहाँ आंसर दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा भरने के बाद। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।